नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रह बात। नगर पालिका और स्थानीय लोगों में, जिसमें व्यापार मंडल भी हैं, ठन गई है और बड़ा गंभीर आरोप नगर पालिका पर लगाया है कि नगर पालिका बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं करती है। नक्शा पास कराना हो या टैक्स ट्रांसफर कराना हो, इसको लेकर के बिना सुविधा शुल्क के नगर पालिका काम नहीं करती, ऐसा आरोप लगाया है। और ये गुस्सा आज लोगों का थाने में फुट पड़ा है, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ व्यापार मंडल के लोग भी आए हैं। उन्होंने तहरीर दी है पुलिस में और ये कहा है कि नगर पालिका गदरपुर के अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बीच में हंगामा हुआ, नगर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में नोक-झोंक भी हुई। हालांकि बाद में बीच का रास्ता निकाला गया। ये कहा गया कि 4 दिन बाद जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जरा देख लेते हैं तस्वीरें कि लोग किस तरह से अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। राष्ट्र चेयरमैन हाय हाय राष्ट्र चेयरमैन हाय हाय राष्ट्र चेयरमैन हाय हाय दर्ज करो अभी मुकदमा अभी करो मुकदमा दर्ज करो मुकदमा दर्ज करो मुकदमा दर्ज करो भ्रष्टाचार नहीं चलेगा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा व्यापारियों का उत्पीड़न व्यापारियों का उत्पीड़न गुंडागर्दी 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 भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार आम आदमी का उत्पीड़न आम आदमी का उत्पीड़न गाड़ी हटा भाई निकल चल कल तो गाड़ी लानी चाहिए अंदर तुम्हें अरे पंगा होगा नहीं अभी यही पंगा है चलो आपके की जिम्मेदारी है वो आपको बताएं संज्ञान तक नहीं है छोटे भाई आपकी नॉलेज में आना चाहिए मैडम जी क्या अरे एक क्वेश्चन मेरा चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो आप तब तो देखो मेरी बात सामने कहा है ना हम उठ गए मैं जा रहा हूँ खाने के यहीं पे खड़े हो अगर नहीं बात सुनेगी आप आ चलो प्रशासन ये कुछ नहीं होगा ये अरे दीपक भैया बाजार बंद करवाओ पूरा बाजार बंद हो गया दीपक भैया हटो चलो यार हटो ये भाई साहब 2019 में हमने जमीन खरीदी है और जिसके हमारे सारे कागज पूरे हैं, रजिस्ट्री है, 143 है, दाखिल खारिज सब कुछ है। उसके बाद हाउस टैक्स ट्रांसफर के लिए हमने तहसील में दे रखा है सारी फाइल अपनी, उस पर हाउस टैक्स ट्रांसफर आज तक नहीं हो रहा है। हम उसका जितने भी खर्च है वो देने को तैयार हैं, जो सरकारी होता है फीस उस रसीद कटती है। उसके बाद जो है रिश्वत के तौर पे पैसा मांगा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा मांगा जा रहा है। चेयरमैन द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, समझे। कभी कितने मांगते हैं, कभी 5 लाख, कभी 9 लाख, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, समझे। जो हम देने में असमर्थ है, हम नहीं दे सकते पैसे। हमारी जमीन हमारी सही है, हम क्यों देंगे पैसे, किस बात के हैं। क्या नाम है, जुगल किशोर ने मांगे, ईओ ने मांगे पैसे और चेयरमैन ने भी मांगे पैसे।
आए दिन इनके दलाल घूमते रहते हैं शहर में, वो लोग पैसे मांगते हैं। हाँ, ये जो गृह की जो प्रोसीजर है इसके बारे में जो आपको बताया जा रहा है कि इसको रोका जा रहा है, तो ये हमारे क्या कारण है बताइए? ये कोई कारण हमें नहीं बता रहे, कोई लिखित में नहीं दे रहे। हमारे वकील साहब ने साफ साफ इनसे कहा कि हमें लिखित में दे दो, क्या कमी है फाइल में। इन्होंने यो साहब ने हमें खुद कह दिया कि कोई कागज में कमी नहीं है, लेकिन पैसों की वजह से काम नहीं हो रहा हमारा और हमें परेशान करना है। 3 साल से हम बेरोजगार घूम रहे हैं, समझे, अपनी दुकानों से परेशान है हम लोग। देखिए, सबसे पहले बता दूं, पुलिस का जो कृत्य रहा वो संवैधानिक नहीं था। पुलिस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को इग्नोर किया है। रही बात ये कि हमने सम्मान किया एएसपी साहब का और सीओ साहब का। हम वार्ता को तैयार हुए। समाज के जितने भी हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष थे, पंजाबी सभा के अध्यक्ष थे, रविंद्र बजाज जी वरिष्ठ भाजपा नेता थे और कई सम्मानित लोग थे, वार्ता की गई है उनसे। उन्होंने इस प्रकरण में हमें 4 दिन का समय दिया है। 4 दिन के बाद यदि हमारी तहरीर के मुताबिक, एफआईआर के मुताबिक उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। नगर पालिका चेयरमैन और उनके साथ उनके ईओ जो हैं ये मिले हुए हैं। पूरा शहर में को इन्होंने भ्रष्टाचार की आग में झोंक रखा है। हर गलत सही काम में, जायज़ काम में भी वसूली होनी है। हाउस टैक्स एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसके ट्रांसफ़र के लिए इनको एक मकान या दुकान के 3-3 लाख रुपए घूस लेनी है। इससे पूरी जो गदरपुर की जनता है वो पीड़ित थी और ये जो उनका उत्पीड़न हो रहा था नगर पालिका द्वारा, वो विस्फोट आज हुआ है, जिसके तहत शहर की सारी जनता और सम्मानित लोग, सभी संगठन यहाँ आकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ये एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी थाने पर कुछ दिन पहले जो प्राप्त हुई थी, तो उसमें एसओ साहब के द्वारा भी जांच की जा रही थी। तो उसी के संबंध में जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी विषय में व्यापारियों के द्वारा थोड़ा सा धरना दिया गया था। तो उस पर मैं सीओ साहब बाकी हमारी फोर्स मौके पर पहुँच गई थी, तो उनसे वार्ता की गई है और धरना उनका समाप्त किया गया और ये आश्वासन दिया गया कि उनके एप्लीकेशन पर जो है सीओ बाजपुर महोदय द्वारा जाँच की जाएगी और जांच में जो तथ्य निकल कर आएंगे उसमें से अगर सच्चाई पाई जाएगी तो 100% उसमें जो विधिक कार्रवाई आगे वो की जाएगी। अपना हाउस टैक्स जो नाम करती है उसके लिए 1 महीना प्रकाशन के बाद अखबार में 1 महीने का समय देती है कि अगर किसी भी कोई आपत्ति हो किसी को तो वो अपनी आपत्ति लगाएं। इस प्रकरण में, इसी मामले में 1 महीने के अंदर एक आपत्ति दर्ज की गई थी। उस आपत्ति पे हम लोगों ने कार्रवाई की सुनवाई करते हुए इस जमीन की जांच के लिए माननीय तहसीलदार महोदय को भेजा था। जो तहसीलदार महोदय से हम लोगों ने इस जमीन की तस्दीक करवाई थी और तस्दीक करवाने के बाद हमें जब ये पता चला कि ये ज़मीन सरकारी है, लीज की ज़मीन है, जो कि कुछ 1953 में देवी शरण नाम के व्यक्ति के नाम लीज थी और उसकी लीज को ख़त्म हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। तो मौके पे वो ज़मीन आज की डेट में सरकारी है और सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण को रोकना ये नगर पालिका का पहला दायित्व है। नगर पालिका यहाँ जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसकी कस्टोडियन होती है और कोई भी किसी भी तरीके का अवैध काम रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सर, आप पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप 4-5 लाख रुपए उनसे मांग रहे हैं। आरोप लगाना तो एक तरीके से बिल्कुल निराधार है और लोकतंत्र है, जिसको जो आरोप लगाना हो वो लगा सकता है। किसी का मुंह तो हम लोग नहीं बंद कर सकते। और अगर मैं 4-5 लाख रुपए मांगता, कभी ये लोग 4-5 लाख रुपए की बात करते हैं, कभी 8-9 लाख रुपए की बात करते हैं, कभी 10 लाख रुपए की बात करते हैं। भगवान ने मुझे इतना दिया है कि अगर ये 1-8 करोड़ की बात करते तो शायद मेरे लिए बेहतर होता। ये भाई साहब 2019 में हमने जमीन खरीदी है और जिसके हमारे सारे कागज पूरे हैं, रजिस्ट्री है। इसी विषय में व्यापारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया और जांच में जो तथ्य निकल कर आएंगे उसमें से अगर सच्चाई पाई जाएगी तो 100% उसमें से कार्रवाई आगे भ्रष्टाचार, आम आदमी का